दोस्तों, मछली पकड़ने के जाल का एक धागा, यानी कि मछली पकड़ने के जाल का जो एक धागा होता है वो आपको अपने शत्रु से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ना, ये इतना जबरदस्त है कि यदि आपने एक बार इस वीडियो को कर लिया, इस उपाय को कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ में आपके जीवन में कोई भी ऐसा शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, वो भी सारे भी शत्रु वो भी आपके खत्म होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप पर महादेव बाबा की कृपा रहती है। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये मछली पकड़ने का जाल कहां मिलेगा और किस तरह से आपको इसका धागा लेना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, या फिर आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अब ये चार में से कोई सा भी दिन आप देख लीजिए कि आपके जब आप इस उपाय को सुन रहे हैं तो आपके आसपास कौन सा भी दिन पड़ रहा है ना। मैंने क्या बताया, जैसे मंगलवार बताया, फिर मैंने गुरुवार बताया, फिर मैंने शनिवार बताया, या फिर अमावस्या पड़ रही हो तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जहां मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, वो मिलता है असली ज्यादातर नदियों के किनारे या फिर समुद्र के किनारे पर, है ना, जहां पर नदियां हो, या फिर तालाब वगैरह में भी मिल जाता है। कितनी बार तालाब में भी मछली पालन होता है तो तालाब में भी मछली पकड़ने का जाल, जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने का जाल जो है वो डाल देते हैं तालाब में। ठीक है ना, तो वहां पर भी वो आपको आसानी से मिल जाता है। यदि आप गाँव से हैं या फिर किसी ऐसे शहर से हैं जहां पर नदियां हैं या फिर तालाब है या जल स्रोत है जहां पर मछली वगैरह पकड़ी जाती है, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से यह मिल जाएगा। और यदि थोड़ा सा दूर भी है तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है दोस्तों। इसको यदि आप एक बार कर लेंगे ना तो दोस्तों आपके जीवन से कोई भी शत्रु होगा, मान लीजिए आपके सामने आकर बाहुबली बनता है, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है, आपको धमकियां देता है, गिदड़ भपकियां देता है, या किसी तरह से कुछ आपको बोलता है, तो वो शत्रु किसी लायक नहीं रहता दोस्तों। इतना जबरदस्त ही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और आपको परेशान किए जा रहा, आपके जितने भी बनते हुए काम है वो भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई दुकान डाली या फिर कुछ ऐसा व्यवसाय आपने डाला जिसके कारण आप बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए आप, और मतलब वो दुकान ही नहीं चल रही, क्योंकि परेशान होना ही है ना। व्यक्ति दुकान नहीं चलेगी तो परेशान होगा, उसका व्यवसाय नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा, तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो यदि आप भी इस तरह से परेशान हो चुके अपने शत्रु के कारण, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से सुनना। ये मछली पकड़ने का जो जाल होता है दोस्तों, उसका एक धागा आपको ले आना चुपके से, लेकिन ध्यान रहे चुपके से लाना। भाई चुपके से कैसे लाना है, देखिए जाल में तो कई सारे धागे होते हैं ना, तो एक धागा आप ला सकते हैं। और कितना बड़ा धागा लाना, 1 इंच का, बस इतना सा धागा, ज्यादा बड़ा भारी धागा नहीं लाना। तो थोड़ा सा 1 इंच का धागा यूं ही तोड़ ले, मतलब अपने हाथ से ऐसे ही तोड़ ले उसको। ठीक है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं पड़े। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, मछली का जाल डाल करके चले आते हैं इधर उधर, तो आप वहां जाएं पास पे और बस चुपके से उसको धागे को जो है निकाल लें, बस इतना आप करें। ठीक है। यदि आप मान लीजिए किसी का जो मछली पकड़ने का जाल है वो टूटा फूटा जाल है और वो उसने फेंक दिया है, तो वहां से भी आप धागा निकाल सकते हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं है। और मछली पकड़ने वाला जो होता है ना मछुआरा, वो भी आपका, यदि ऐसा आप कहेंगे ना कि उससे कि यार मुझे वो एक तेरे जाल के एक धागा दे दे, तो वो ऐसे यदि आप ले लेंगे उसकी इच्छा से, तब वो काम नहीं करेगा। ये चुपके से ही आपको लाना पड़ेगा, यानी कि मतलब आपको वहां पर मछली पकड़ने वाले के पास जाना है और वहां बैठने का नाटक करना है, फिर कैसे भी आप कर लें, और उसके बाद चुपके से एक धागा जो है वहां से तोड़ लें। बहुत जल्दी टूट जाता है धागा। ठीक है ना, तो धागा ले आए। अब धागा आप ले आए साहब घर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस धागे को आप जाएंगे दोस्तों पीपल के पेड़ के पास, और आप देखेंगे आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा पीपल का पेड़ है जहां पर लोग बाग ज्यादा नहीं आते जाते हैं, मतलब कि लोग उसके नीचे नहीं बैठते हैं, या फिर ज्यादा लोग वहां के आवाजाही नहीं है लोगों की, है ना। इससे पीपल का पेड़ आप देखेंगे, क्योंकि यदि मान लीजिए ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जब पीपल का पेड़ है तो वहां पर जो आप करेंगे ना, तो वो सब लोग देखेंगे आपको और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो आप उनका थोड़ी जवाब दोगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप वहां जाएंगे और जाकर के सब देखेंगे यार कौन सा पीपल का पेड़ अपने घर के आसपास है जहां पर कोई लोग ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, जैसे सुनसान सा पीपल का पेड़ रखा हो, पड़ा हो, खड़ा हो, और बस वहां पर आप जाएं। ठीक है ना, वहां पर जाकर क्या करें, एक डाल लें, उसकी अच्छी मजबूत डाल। देखिए आजकल आंधी तूफान चलने का समय चल रहा है। ठीक है ना, यदि आप कमजोर डाल लेंगे तो हो सकता है आंधी तूफान में डाल ही उड़ जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस धागे को लेकर के उस डाल पे बांध देंगे जो कि बहुत मजबूत है, और आपको लगता है कि यार इस डाल नहीं टूटेगी चाहे कितनी आंधी आ जाए, है ना। उस डाल पर इस धागे को बांध देंगे। अब ये धागे को बांध के, मान लीजिए आज आपने गुरुवार है और आज गुरुवार को आपने धागा बांधा, तो आप क्या करेंगे, एक दिन यानी कि शुक्रवार को, गुरुवार को तो आपने धागा बांधा, अब शुक्रवार को आप जाएंगे और उस धागे को वापस ले आएंगे। अब मान लीजिए आपने धागा सुबह के समय बांधा, मान लीजिए सुबह 7 बजे धागा बांधा,
तो अगली सुबह 7 बजे आप जाएं और धागा ले आएं। यदि आपने 10 बजे धागा बांधा सुबह, तो आप अगली सुबह जाएं और 10 बजे धागा ले आएं। यदि आपने 1 बजे, दिन में 1 बजे धागा बांधा, तो आप अगली 1 बजे जाएं अगले दिन की और फिर उस धागे को ले, यानी कि 24 घंटे उस पीपल के पेड़ पर वो धागा आपको बंधे रहने देना है। अब जब धागा आप वहां से खोलेंगे ना, तो खोलते समय आपको पीपल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, आप में तो 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है और आप में समस्त पितृदेव भी यहाँ पर रहते हैं, नाग गंधर्व सब कुछ यहाँ पर रहते हैं और त्रिदेव भी यहाँ पर रहते हैं। तो आप मुझे सभी आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने शत्रु के नाश के लिए इस धागे का प्रयोग करने जा रहा हूँ और इस धागे को मैं अपने एक ताबीज में बांध करके मैं अपने गले में धारण करना चाहता हूँ, ताकि मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए। कोई भी शत्रु यदि सामने से आकर के वार करे तो उसका भी नाश हो जाए और शत्रु इस लायक नहीं रह के मेरे पे कुछ किया कराया करवा सके। इतना आपको बोलना है, बस इतना आप जब जैसे बोलेंगे तो इतना बोलने के बाद आपको ये धागा निकाल लेना है। निकालने के बाद आप घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद आपकी हिम्मत है तो आप चांदी के ताबीज में इसको धारण कर सकते हैं। चांदी के ताबीज में भरने का एक मैं तरीका बता रहा हूं। आपको सिंदूर लेना है, कामिया सिंदूर जो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हैं ना, वो वाला सिंदूर आपको लेना, उसको घी में घोलना है। ठीक है, देसी घी में घोलें, थोड़ा सा देसी घी लेंगे, 1-2 बूंद 4 बूंद, है ना, उसको घोल लेंगे। घोल करके उस धागे को उस धागे में उस सिंदूर को लपेटेंगे और सिंदूर सहित उस धागे को चांदी के ताबीज में भर देंगे। यदि आपकी श्रद्धा है कि आप चांदी का ताबीज ला सकते हैं, क्योंकि चांदी भी महंगी हो रही है, तो आप दोस्तों तांबे का ताबीज भी ला सकते हैं। तांबे का ताबीज सस्ता आता है, तो वो वाला ताबीज भी आप ला सकते हैं। उस वाले ताबीज में इसी तरह से इस धागे को भरें। अब क्या करेंगे, इस तांबे के जो ताबीज है उसको बंद करेंगे, डिब्बी इसकी बंद कर देंगे ऊपर के। उसके बाद उसमें काली कलर का डोरा यानी काली तानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। उसको बोला कि भाई 1 मीटर 2 मीटर काली तानी दे दो, तो काले डोरे में पिरो करके इसको बांध लेना है, इसको धारण कर लेना है उसी दिन जिस दिन आप ये धागा लाएंगे। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार के दिन ही उपाय किया, तो गुरुवार के दिन तो आपको मछली के जाल का धागा लाना है और इसको बांध देना है पीपल के पेड़ पे, तो अगले दिन शुक्रवार हो जाएगा, तो शुक्रवार के दिन इसको धारण कर लें। इसी तरह से आप शनिवार के दिन लाते हैं, तो शनिवार के दिन तो पीपल के पेड़ पर बांधेंगे, तो अगले दिन हो जाएगा रविवार, तो रविवार को निकाल के उसको धारण कर लें। मतलब जिस दिन इसको निकालेंगे ना, उस दिन इसको धारण करना चांदी के ताबीज में, फिर तांबे के ताबीज में, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है आप कहां पर इसको धारण करते हैं। बस इसको धारण करके गले में पहन लें। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे, कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। शत्रु की पूरी 12 बज जाएगी, शत्रु की पूरी तरह से बैंड बज जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि कुछ भी आप पर किया कराया करवा सके। दोस्तों, इतना जबरदस्त, इतना शानदार प्रयोग है कि एक बार आपने इसको कर लिया ना, तो आपका जो गुप्त शत्रु हो, चाहे आपका सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे सामने से देखने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, वो आपसे पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। यानी कि वो इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही जानदार प्रयोग है। इसको एक बार करके देखिए। आप इसको एक बार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, वास्तव में मेरी जिंदगी में जो है शत्रु ने पूरी तरह से मेरी जो है बैंड बजा रखी थी, तो वो अब सही हो गई। मेरे शत्रु सारे के सारे दूर हो गए। और दोस्तों, पता है, इसको पहनने के 24 घंटे बाद ही आपको असर देखने के लिए मिल जाता है। कोई यदि गुप्त शत्रु आप पर कुछ किया करा करवाता भी है, तो उसको दोस्तों बुखार आ जाएगी, उसको ऐसी तबियत खराब होगी कि वो आगे किया करा कराने लायक नहीं रहेगा, मतलब कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है, तो इसको जरूर कीजिएगा। अपने शत्रु को खत्म करने का बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय यह है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर